हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव कंप्यूटर पर, जहां हम अपने एमसीक्यू सीरीज़ की आज 7वीं वीडियो अपलोड कर रहे हैं। और इस वीडियो में हमने 25 एमसीक्यू ऐड किए हैं जो कि मल्टीपल कंपटीशन में पूछे जा चुके हैं। तो आइए देखते हैं आज का सबसे पहला प्रश्न कौन सा है। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी पार्ट्स डज एन ईमेल एड्रेस हैव। एक ईमेल पते के कितने भाग होते हैं। यहाँ पर ईमेल एड्रेस के पार्ट पूछे जा रहे हैं कि एक ईमेल एड्रेस कितने पार्ट में होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम ईमेल आईडी का एक फॉर्मेट समझते हैं। जैसे एक ईमेल आईडी हमारी है lakshya111@gmail.com। ये ईमेल आईडी का हमारा फॉर्मेट होता है, जिसमें कि इधर हमारा एक पोर्शन होता है जिसको कहा जाता है यूज़र नेम। यूज़र नेम के बाद में सेपरेट करने के लिए @ का निशान लगता है, और उसके बाद में होता है हमारा डोमेन नेम। तो ईमेल आईडी का एक जो हमारा प्रॉपर फॉर्मेट होता है, उसमें यूज़र नेम होता है, @ का साइन होता है और डोमेन नेम होता है। तो हमारे ईमेल आईडी के जो पार्ट्स की हम बात करेंगे, दो होते हैं। पहला हमारा यूज़र नेम और दूसरा डोमेन नेम। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही आंसर होगा, सही जो हमारा उत्तर होगा, वो होगा ऑप्शन ए 2। एक ईमेल आईडी के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑप्शन इज यूज टू क्रिएट एन ईमेल अकाउंट। ईमेल अकाउंट बनाने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है हमारे लॉग इन, साइन अप, लॉग आउट, लॉग ऑफ। तो यहाँ पर देखिए, एक ऑप्शन जो हमारा दे रखा है साइन अप। साइन अप इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा। साइन अप का मतलब होता है टू क्रिएट अ न्यू अकाउंट। अगर आप किसी भी नेटवर्क पर एक अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको वहाँ पे कौन सा ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा? साइन अप का ऑप्शन आप ढूंढेंगे। तो साइन अप का यूज़ हम क्यों करते हैं? टू क्रिएट अ न्यू अकाउंट। लॉगिन का यूज़ हम कब करेंगे? जब हमारे पास में यूज़र नेम और पासवर्ड होगा, तो उसका प्रयोग करके अपने अकाउंट में हम एंटर करेंगे। और लॉग आउट जो होता है, इससे अपने अकाउंट से बाहर आने के लिए हम लॉग आउट करते हैं। और लॉग ऑफ क्या होता है? हम अपने कंप्यूटर को सेशन ऑफ करना चाहते हैं, यूज़र अकाउंट को लॉग ऑफ करके बाहर आना चाहते हैं, तो हम अपने सिस्टम को लॉग ऑफ करते हैं। तो जो सही आंसर हमारा होगा वो होगा क्या? साइन अप। नया ईमेल अकाउंट बनाने के लिए हम साइन अप का प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? इंटरनेट के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शंस देखते हैं। चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज हमारा यहाँ पे गलत आंसर है, क्योंकि चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। जैक किल्बी भी गलत आंसर है। जैक किल्बी ने आईसी बनाई थी। जैक किल्बी इंटीग्रेटेड सर्किट बनाए थे। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की खोज की थी। फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है इनको। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के फाउंडर हैं। और हमारा लास्ट ऑप्शन है विंड कर्फ। विंड कर्फ जो थे, इन्हें फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है। इंटरनेट के जनक के रूप में हम विंड कर्फ को मानते हैं। तो जो हमारा सही इस प्रश्न के लिए हमारा उत्तर होगा, वो होगा विंड कर्फ, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न हमारा है, हु इज द फाउंडर ऑफ गूगल। गूगल के संस्थापक कौन है? गूगल जो कि एक हमारी मल्टीनेशनल कंपनी है और अमेरिका में इसका मुख्यालय स्थित है। तो इसके फाउंडर के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन दे रखे हैं स्टीव जॉब्स, सुंदर पिचाई, बिल गेट्स और लैरी पेज। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी, लैरी पेज। लैरी पेज ने गूगल कंपनी की स्थापना जो है, सर्जे बिन और लैरी पेज 2 लोग थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। और स्टीव जॉब्स हमारे क्या हैं? एप्पल के फाउंडर थे। हमारी जो मैक ओएस या फिर एप्पल कंप्यूटर बनाती है, मैकबुक वगैरह, आईफोन, उसके संस्थापक थे स्टीव जॉब्स। सुंदर पिचाई गूगल के करंट सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। बिल गेट्स जो थे, इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा, दैट विल बी लैरी पेज एज द फाउंडर ऑफ गूगल। अगला प्रश्न हमारा है, शॉर्टकट टू लॉन्च स्टार्ट बटन इज। स्टार्ट बटन लॉन्च करने का शॉर्टकट क्या है?
स्टार्ट बटन जो कि हमारा टास्क बार पर बाईं तरफ एक ऑप्शन दिया होता है और उस पर क्लिक करके हम कंप्यूटर में किसी भी प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं। तो अगर हमें कीबोर्ड से अपने कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज करके स्टार्ट बटन को ओपन करना हो तो उसके लिए हम क्या प्रेस करेंगे, देखते हैं ऑप्शन क्या है। कंट्रोल एस को हम सेव के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारा गलत है। कंट्रोल प्लस एस्केप, अगर आप कंट्रोल के साथ में एस्केप बटन दबाएं तो क्या होगा, वो आपके कंप्यूटर में स्टार्ट बटन को ओपन कर देगा। जैसे हमने अभी कंट्रोल प्लस एस्केप प्रेस किया तो यहाँ पर देखिए स्टार्ट का एक ऑप्शन खुल के आ गया। अभी हम विंडोज़ 11 के अंतर्गत हैं तो विंडोज़ 11 में स्टार्ट का ऑप्शन इस तरीके से आता है। तो मैंने आपको करके भी दिखा दिया। अगर आप कंट्रोल प्लस एस्केप बटन दबाएंगे तो आपके कंप्यूटर में जो स्टार्ट बटन है वो हमारी लॉन्च हो जाएगी। तो राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज कंट्रोल प्लस एस्केप। अगला प्रश्न हमारा है विच इनपुट डिवाइस इज यूज टू प्ले गेम्स इन कंप्यूटर, कि अगर आप अपने कंप्यूटर के अंदर गेम खेलना चाहते हैं तो किस प्रकार की या कौन सी इनपुट डिवाइस का प्रयोग करेंगे। तो देखिए इनपुट डिवाइस का अर्थ क्या होता है, कोई भी ऐसी डिवाइस जिसका प्रयोग करके आप डेटा को कंप्यूटर के अंदर ले जा सकें वो होती है हमारी इनपुट डिवाइस। ऑप्शन क्या दे रखा है यहाँ पे, माउस, टच पैड, जॉयस्टिक्स और लाइट पेन, ये सभी इनपुट डिवाइस हैं। लेकिन कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए हम जिस इनपुट डिवाइस का प्रयोग करेंगे वो होगी हमारी जॉयस्टिक्स। ऑप्शन सी जॉयस्टिक्स इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न हमारा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सिम। सिम जो कि नॉर्मली हम लोग अपने मोबाइल में लगाते हैं नेटवर्क से कनेक्ट होने के लिए, उसका फुल फॉर्म पूछ रहे हैं। तो बड़ा एक इजी क्वेश्चन हमारा है। सिम का फुल फॉर्म हमारा होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ऑप्शन डी। रिपेयर फॉर अ नॉन सॉफ्टवेयर बग यूजुअली अवेलेबल एट नो चार्ज ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड। किसी ज्ञात सॉफ्टवेयर बग की मरम्मत जो आमतौर पर इंटरनेट पर बिना किसी शुल्क के उपलब्ध होती है वो क्या कहलाती है। प्रश्न को थोड़ा हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि बग का क्या मतलब होता है। एक यहाँ पे शब्द यूज किया गया है बग। व्हाट इज बग। जब भी कोई प्रोग्राम बनाया जाता है तो उस प्रोग्राम को बनाने में जो एरर्स होती हैं, जो त्रुटियां होती हैं, उनको कहा जाता है बग। एरर्स इन एनी प्रोग्राम इज कॉल्ड व्हाट, बग। तो जैसे कि कोई प्रोग्राम कंपनी ने लॉन्च किया, उसमें कोई बग है, कोई उसमें एरर है जिसकी वजह से यूजर्स को उस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करने में कुछ समस्याएं आ रही हैं। तो कंपनी क्या करती है, बाद में उस बग को सही करने के लिए एक हम कह सकते हैं कि पीस ऑफ प्रोग्राम एक अलग से कंप्यूटर में देती है, इंटरनेट पे देती है, जिसको हम अपने कंप्यूटर में डाल के उस बग को सही कर सकते हैं। और उस बग को रिमूव करने के लिए जो अलग से एक हमारा निःशुल्क प्रोग्राम कंपनी देती है उसको कहा जाता है पैच। कंपनी जो है वो पैच को लॉन्च करेगी वेबसाइट पर और वहाँ से उसको डाउनलोड करके हम उस प्रोग्राम के बग को रिमूव कर सकते हैं। तो जो हमारा सही आंसर इसके लिए होगा वो क्या होगा, पैच। DBMS का फुल फॉर्म क्या है। DBMS एक हमारा जो टर्म होता है, एक उसका फुल फॉर्म हमारा क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो DBMS का जो हमारा फुल फॉर्म है वो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन सी। हमारा 10वां प्रश्न है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट इज परफॉर्म्ड बाय। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। देखिए हम कंप्यूटर में जिस भी डेटा को एंटर करते हैं, यूज़र के द्वारा जो भी डेटा हमारा कंप्यूटर के अंदर जाता है उस डेटा को क्या कहा जाता है, इनपुट। इनपुट क्या है, एक तरीके के रॉ फैक्ट्स होते हैं जो कंप्यूटर में यूज़र एंटर कराता है। ये इनपुट जो है कंप्यूटर के अंदर जब जाता है तो यहाँ पर उसको क्या होता है, प्रोसेस किया जाता है। इनपुट को कंप्यूटर में प्रोसेस करते हैं और उसके बाद में हमको क्या प्राप्त होता है, उसके बाद हमको रिजल्ट आउटपुट प्राप्त होता है। तो जो प्रोसेसिंग की प्रक्रिया हमारी होती है, प्रोसेस करने का जो कार्य होता है, किसके द्वारा होता है, ये होता है हमारा CPU के द्वारा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, विच इज़ आल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा होगा, CPU के द्वारा होगा। ये इनपुट या डेटा को प्रोसेस करके एक रिजल्ट आउटपुट के रूप में हमें देता है। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा वो है ऑप्शन सी, CPU।
अगला प्रश्न देखते हैं, अ हैंड हेल्ड डिवाइस दैट अलाउज यू टू कंट्रोल योर कंप्यूटर विदाउट टाइपिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम अ कीबोर्ड इज नोन एज। एक हैंड हेल्ड डिवाइस जो आपको कीबोर्ड से निर्देश टाइप किए बिना अपने कंप्यूटर को नियंत्रित करने की अनुमति देती है, उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं, डिवाइस क्या कहलाती है। देखिए अब प्रश्न क्या पूछ रहा है कि एक ऐसी डिवाइस के बारे में पूछ रहा है जिसका प्रयोग करके बिना आप कीबोर्ड से टाइप किए हुए कंप्यूटर को कोई निर्देश दे सकते हैं, कोई इंस्ट्रक्शन पास करा सकते हैं, उस डिवाइस को क्या बोलते हैं। तो बड़ा आसान सा ही हमारा सवाल है, इसका आंसर हमारा होगा माउस। माउस एक हैंड हेल्ड डिवाइस होती है, इसको अपने हाथों में पकड़ सकते हैं और इसका प्रयोग करके हम बिना कीबोर्ड की सहायता से कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस को डाल सकते हैं। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, माउस। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और 12वां प्रश्न हमारा जो है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन एन इमेज इन अ कंप्यूटर स्क्रीन। एक कंप्यूटर स्क्रीन पर जो हमारे इमेजेस दिखती हैं, चित्र दिखते हैं, उनके स्मॉलेस्ट यूनिट पूछ रहा है। तो कोई भी चित्र जो हमारे स्क्रीन में बनता है वो कई छोटे छोटे स्क्वायर से इस तरीके से मिलके बनता है और इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है पिक्सल। कोई भी इमेज कई पिक्सल से मिलकर के बनी होती है और कोई मॉनिटर जितने ज़्यादा से ज़्यादा पिक्सल को प्रदर्शित कर सकता है उसकी इमेज क्वालिटी उतनी ज़्यादा अच्छी होती है। तो जो किसी भी इमेज की सबसे छोटी यूनिट, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, उसे क्या कहा जाएगा, पिक्सल कहेंगे। तो हमारा ऑप्शन डी सही जवाब होगा इसके लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, विच एमंग द फॉलोइंग फंक्शंस डज कंट्रोल प्लस पी। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कंट्रोल प्लस पी करता है। कंट्रोल प्लस पी एक हमारा कीबोर्ड शॉर्टकट है जिसका प्रयोग हम करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रिंट करने के लिए। आप अगर प्रिंटर की सहायता से किसी भी इंफॉर्मेशन की हार्ड कॉपी चाहते हैं, उसका एक प्रिंटेड वर्जन चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस पी का प्रयोग करना पड़ेगा। तो कंट्रोल प्लस पी हमारा किस चीज़ के लिए शॉर्टकट होता है, प्रिंट के लिए शॉर्टकट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो कि है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ बिट्स। यहाँ पे बिट्स का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है कि जो हमारा एक बिट्स मेमोरी की यूनिट होती है, इसका फुल फॉर्म क्या है। बहुत ईजी है, थोड़ा सा भी जिन लोगों को कंप्यूटर का नॉलेज होगा उन्हें पता होगा कि बिट्स का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट्स, बाइनरी संख्याएं। तो फुल फॉर्म बिट्स का क्या होगा, बाइनरी डिजिट्स। 0 और 1, 0 एंड 1 ये दो हमारी होती हैं जिनको कि बाइनरी डिजिट्स, बाइनरी संख्याएं कहा जाता है, या शॉर्ट में बिट्स भी बोलते हैं। हमारा कंप्यूटर केवल 0 और 1 को समझता है, इसे ही बिट्स कहते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, 15वां प्रश्न हमारा है, टेबल ऑप्शंस कम्स अंडर विच टैब इन MS वर्ड। MS वर्ड के अंदर अगर हमको टेबल लाना हो तो हम कौन से टैब पर जाएंगे, कौन से मेनू में या कौन से टैब में हमको MS टेबल लाने के लिए ऑप्शन मिलेगा MS वर्ड के अंतर्गत। ऑप्शन दे रखे हैं इंसर्ट, फॉर्मेट, होम और व्यू। और टेबल का जो ऑप्शन हमारा आता है वो कौन से टैब पर आता है, इंसर्ट टैब पर हम जाएंगे तो हमको टेबल का ऑप्शन वहाँ पर मिल जाएगा। तो इसके लिए जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए, इंसर्ट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SSD। SSD का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए SSD हमारी जो होती है एक तरीके की स्टोरेज डिवाइस होती है। SSD इज अ टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस। जैसे कि पहले जो हमारी एक कॉमन स्टोरेज डिवाइस चलती थी कंप्यूटर में प्रोग्राम्स को और यूज़र के डेटा को स्टोर करने के लिए, वो क्या होती थी, हार्ड डिस्क, HDD या हार्ड डिस्क टाइप कहते थे। अब हार्ड डिस्क जो है वो SSD से रिप्लेस हो रही है। SSD हमारी हार्ड डिस्क से एडवांस है और उसमें डेटा रिट्रीवल की जो स्पीड होती है वो फास्ट होती है इन कंपैरिजन टू हार्ड डिस्क। और SSD का जो फुल फॉर्म होता है वो हमारा होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो सही जो हमारा आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन बी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 17वां प्रश्न हमारा है, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेटाबेस प्रोग्राम। डेटाबेस प्रोग्राम का उदाहरण इनमें से कौन है। डेटाबेस का मतलब अगर आप सूचनाओं का संग्रह चाहते हैं, कई सूचनाओं को आप एक जगह पर एक व्यवस्थित तरीके से अरेंज करना चाहते हैं, तो आप कौन से प्रोग्राम का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर देखिए कुछ सॉफ्टवेयर्स का नाम दे रखा है ऑप्शंस में। पहला है हमारा MS Excel, MS Access, MS Outlook और MS Word।
तो इसमें से देखिए हमारा जो MS एक्सेल है, MS एक्सेल का प्रयोग क्यों किया जाता है? इसका प्रयोग हम करते हैं कोई स्प्रेडशीट बनाने के लिए। MS आउटलुक हमारा होता है। MS आउटलुक क्या है? एक प्रकार का ईमेल क्लाइंट है जिसका प्रयोग करके हम ईमेल्स को रिसीव या फिर सेंड कर सकते हैं। और MS वर्ड हमारा जो होता है ये हमारा क्या है? एक तरीके का वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जिसका प्रयोग करके हम किसी डॉक्यूमेंट को बना सकते हैं। और जो हमारा ऑप्शन है यहाँ पर MS एक्सेस एक हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा इसके लिए, क्योंकि MS एक्सेस का प्रयोग हम क्यों करते हैं? हम डेटाबेस क्रिएट करने के लिए या डेटा को मैनेज करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए जो हमारा राइट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन बी, MS एक्सेस। अगला प्रश्न देखेंगे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SMS? SMS का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए SMS क्या है कि हमारे मोबाइल की एक सर्विस है जिसका प्रयोग करके हम कोई भी मैसेज किसी के पास में भेज सकते हैं। अब आज के समय में तो बहुत तरीके के इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर्स हमारे जैसे कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। लेकिन जब स्मार्टफोन का चलन उतना नहीं था तो टेक्स्ट मैसेज भेजने के लिए SMS का प्रयोग किया जाता था। और SMS का हमारा जो फुल फॉर्म होगा वो क्या होगा? शॉर्ट मैसेज सर्विस। तो फुल फॉर्म ऑफ SMS इज शॉर्ट मैसेज सर्विस। 19वां प्रश्न है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिस्प्लेस डॉक्यूमेंट वर्टिकली? दस्तावेज को वर्टिकल रूप से प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? देखिए हम किसी भी डॉक्यूमेंट को या अगर हम एक नॉर्मल पेपर की बात करें, पेज की बात करें, तो उसको हम दो तरीके से रख सकते हैं। एक तो हमारा होता है कि हम उसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा क्या होता है? दूसरा हमारा होता है पेज को इस तरीके से करके यूज़ कर सकते हैं। तो इसको कहा जाता है हमारा पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, और इसको कहा जाता है लैंडस्केप ओरिएंटेशन। ये ओरिएंटेशन कहलाते हैं। और ये हमारा क्या है? वर्टिकल। ये हमारा क्या है? हॉरिजॉन्टल। तो अगर आप अपने दस्तावेज को वर्टिकली दिखाना चाहते हैं तो आप कौन से लेआउट का प्रयोग करेंगे? आप प्रयोग करेंगे पोर्ट्रेट का। यहाँ पर ऑप्शन लिखने में गलती हुई है, सही ऑप्शन हमारा क्या होगा यहाँ पे? पोर्ट्रेट। वर्टिकल रूप में प्रदर्शित करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन का प्रयोग करेंगे। सो राइट आंसर इज पोर्ट्रेट। अगला हमारा प्रश्न है, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सबस्क्रिप्ट इन MS वर्ड? MS वर्ड में सबस्क्रिप्ट करने के लिए शॉर्टकट क्या होता है? देखिए सबस्क्रिप्ट क्या है, जैसे कि आप किसी भी वर्ड प्रोसेसर में लिखना चाहते हैं इस प्रकार से CO2 या फिर H2O, इस तरीके की कोई चीज़ लिखना चाहते हैं, तो जो हमारा एक टेक्स्ट है जो कि लोअर पोजीशन पर है, नीचे की तरफ में आ रहा है, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहता है सबस्क्रिप्ट। और अगर आप किसी भी टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट के स्टाइल देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा? कंट्रोल के साथ में आप इक्वल बटन प्रेस करेंगे तो आपका क्या होगा? वो उसको सबस्क्रिप्ट में स्टाइल में कर देगा, सबस्क्रिप्ट इफेक्ट उसको दे देगा। 21वां प्रश्न हमारा है, व्हाट इज द यूज ऑफ पिंग कमांड? पिंग कमांड का क्या उपयोग है? देखिए हम पिंग कमांड का यूज जो है डॉस पे जाकर के कर सकते हैं। इसका प्रयोग हम क्यों करते हैं? नेटवर्क में किसी डिवाइस को चेक करने के लिए कि कोई डिवाइस रीचेबल है या नहीं है। हम पिंग कमांड के बाद में किसी भी डिवाइस का IP एड्रेस टाइप करके उसको क्या कर सकते हैं? वहाँ पर नेटवर्क में चेक कर सकते हैं रीचेबल है कि नहीं। तो हमारा जो सही इसका आंसर होगा क्या होगा? टू टेस्ट अ डिवाइस ऑन द नेटवर्क इज रीचेबल। कि कोई डिवाइस नेटवर्क में रीचेबल है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए हम पिंग कमांड का प्रयोग करते हैं। 22वां प्रश्न हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेनू इज यूज्ड टू क्रिएट अ टेक्स्ट बॉक्स इन अ स्लाइड? स्लाइड में टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस मेन्यू का उपयोग किया जाता है? अगर आप अपने प्रेजेंटेशन की स्लाइड पर कुछ लिखना चाहते हैं और उसके लिए आपको एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, तो आप टेक्स्ट बॉक्स कहाँ लाएंगे? टेक्स्ट बॉक्स नॉर्मली हमारा एक इस प्रकार का बॉक्स होता है और जिसके अंदर आप कुछ भी लिखना चाहें तो वहाँ पर लिख सकते हैं। तो अगर आपको अपने स्लाइड पर एक टेक्स्ट बॉक्स ले आना है तो आप कहाँ जाएंगे? आप इंसर्ट टैब में टेक्स्ट बॉक्स के ऑप्शन पर जाएंगे। जो आपको टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन मिलेगा कहाँ पर मिलेगा? इंसर्ट टैब के अंदर मिलेगा। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी,
insert K in the text box. 23rd question is which of the following is often called warm boot? निम्नलिखित में से किसको अक्सर वार्म बूट कहा जाता है? देखिए, बूटिंग या बूट का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर का स्टार्ट होना, स्टार्टअप प्रोसेस ऑफ अ कंप्यूटर। स्टार्टअप प्रोसेस ऑफ अ कंप्यूटर इज नोन एज बूटिंग। किसी कंप्यूटर का स्टार्ट होना क्या कहलाता है? बूटिंग कहलाता है। अब बूटिंग हमारी एक होती है कोल्ड बूट और दूसरी होती है हमारी वार्म बूट। कोल्ड बूट का मतलब क्या है कि जब आप कंप्यूटर को उसके पावर बटन से प्रेस करते हैं, पावर बटन को प्रेस करके ऑन करते हैं, तो उसको कहा जाता है कि हमारा कोल्ड बूट। वार्म बूट क्या होता है? आपका कंप्यूटर चल रहा है, आप अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना चाहते हैं। वो कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? कीबोर्ड से Alt प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट बटन को प्रेस करके कंप्यूटर को रिस्टार्ट करा लेंगे। और इस तरीके से रिस्टार्ट कराने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वार्म बूट या फिर रिस्टार्ट। तो हम अपने कंप्यूटर को Alt कंट्रोल प्लस डिलीट की सहायता से रिस्टार्ट कराते हैं, तो उस प्रक्रिया के लिए हम शब्द जो प्रयोग करते हैं उसको क्या प्रयोग करते हैं? वार्म बूट कहते हैं। 24वां प्रश्न देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट रिलेटेड टू इंटरनेट। कुछ यहाँ पे टर्म्स दिए गए हैं, शब्द दिए गए हैं, और उसमें से कौन सा इंटरनेट से संबंधित नहीं है, देखते हैं। ब्राउज़र, ये हमारा इंटरनेट से रिलेटेड एक शब्द है। ब्राउज़र का अर्थ होता है एक प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स जिनका कि प्रयोग किया जाता है किसी भी वेब पेज को एक्सेस करने के लिए। तो ब्राउज़र हमारा इंटरनेट से संबंधित एक शब्द है। सर्च इंजन एक टूल है जिसका प्रयोग हम इंटरनेट पर किसी भी डेटा को, किसी भी वेब पेज को सर्च करने के लिए करते हैं। लिंक भी हमारा इंटरनेट से संबंधित है। लास्ट ऑप्शन हमारा जो है स्कैनर। स्कैनर का संबंध इंटरनेट से नहीं है। स्कैनर एक प्रकार की हार्डवेयर डिवाइस है जो किसी भी हार्ड कॉपी को स्कैन करके उसको डिजिटल इमेज बनाती है या सॉफ्ट कॉपी में परिवर्तित करती है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी, स्कैनर। आइए आज का आखिरी प्रश्न हम देखते हैं। विच नेटवर्क इज एबल टू कनेक्ट टू ईच कंप्यूटर थ्रू अ कॉमन सेंट्रल लाइन। कौन सा नेटवर्क एक सामान्य सेंट्रल लाइन के माध्यम से प्रत्येक कंप्यूटर से जुड़ने में सक्षम है? यहाँ पर एक ऐसी टोपोलॉजी के बारे में पूछ रहा है जहाँ पर एक कॉमन लाइन होती है, एक ही केबल होती है और उसी से सारे कंप्यूटर जुड़े रहते हैं। देखिए, टोपोलॉजी में एक टोपोलॉजी ऐसी है जहाँ पर केवल एक ही केबल जिसके दोनों एंड पे टर्मिनेटर्स लगे होते हैं सिग्नल को कंट्रोल करने के लिए, और हम कंप्यूटर्स को या जिनको कि नोड हम बोलते हैं, इन नोड को हम इसी केबल से कनेक्ट करेंगे। जितने भी नोड्स रहेंगे हमारे वो इसी मेन केबल से कनेक्ट होंगे। इस मेन केबल को बैकबोन भी बोलते हैं और इसी केबल से सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दिया जाएगा। और इस प्रकार से जो हमारा नेटवर्क बना इसको कहा जाएगा बस नेटवर्क। तो बस नेटवर्क में एक ही मेन केबल या कॉमन केबल होती है, ये वाली, और इसी से क्या करते हैं? सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए, बस। तो दोस्तों आज हमारे 25 क्वेश्चंस रहे। आपको कैसे लगे? अगर आपको कोई समस्या आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसके अलावा अगर आपके कोई सुझाव हों या फिर आप किसी विशेष टॉपिक पर कोई वीडियो चाहते हैं तो आप निसंकोच हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करते रहें, इससे हमको आगे और भी अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।